नमस्कार, आईएन एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। मध्य प्रदेश में अपराधियों और ठगों के अपराध करने का नया तरीका डिजिटल अरेस्ट पुलिस के लिए नई चुनौती बन गया है। 1.5 साल में इस तरह की 50 से अधिक वारदातें सामने आ चुकी हैं। पुलिस और सरकार आम लोगों को जागरूक करने में लगी और इसके बावजूद ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आखिर क्या है डिजिटल अरेस्ट और इससे कैसे बचे और सरकार को इससे बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो सरकार कि सक्रियता के बाद भी अपराध बढ़ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के जाल में लोग फंस रहे हैं और ये नया तरीका डिजिटल अरेस्ट जो कि काफी खतरनाक है। 1.5 साल में इस तरह की 50 से अधिक वारदातें सामने आ चुकी हैं। तो पुलिस के लिए एक नया चुनौती डिजिटल अरेस्ट बन गया है और भोपाल में बीते 4 दिनों में इसे लेकर 2 मामले सामने आए हैं। 1.5 साल में इस तरह की 50 से अधिक वारदातें सामने आ चुकी हैं। तो पुलिस और सरकार आम लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है और इसके बावजूद ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो ठगों के अपराध करने का यह नया तरीका है डिजिटल अरेस्ट। तो अपराधियों और ठगों के अपराध करने का नया तरीका डिजिटल अरेस्ट पुलिस के लिए नई चुनौती बन गया है। 1.5 साल में इस तरह की 50 से अधिक वारदातें सामने आ चुकी हैं। पुलिस और सरकार आम लोगों को जागरूक करने में लगी है और इसके बावजूद ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो बीते 4 दिनों में 2 मामले सामने आए। वहीं 1.5 साल में 50 से अधिक वारदातें सामने आ चुकी हैं और पुलिस के लिए डिजिटल अरेस्ट एक नई चुनौती बन गया है। और ठगों के अपराध करने का यह नया तरीका है जिससे ठग लोगों को शिकार बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के जाल में लोग फंस रहे हैं। तो आपको बता दें, पुलिस और सरकार आम लोगों को जागरूक करने में लगी है और इसके बावजूद ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आखिर क्या है डिजिटल अरेस्ट और इससे कैसे बचें और सरकार को इससे बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं शोभित चतुर्वेदी जी, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, शरद दुबे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और तनुज दीक्षित जो कि एडवोकेट है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद दुबे जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। मेरा पहला सवाल आपसे ही है, नया अपराध है जो कि कड़ी चुनौती भी बनता हुआ पुलिस के लिए नजर आ रहा है और देखा जाए तो 1.5 साल में 50 से अधिक वारदातें डिजिटल अरेस्ट की सामने आ चुकी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितना खतरनाक है? हेलो जी शरद जी, एक नया अपराध है डिजिटल अरेस्ट जो कि पुलिस के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है और देखा जाए तो 1.5 साल में 50 से अधिक वारदातें डिजिटल अरेस्ट की सामने आ चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे कितना खतरनाक है? ये बहुत खतरनाक है। लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं और बड़ी कठिनाइयों से उसको बचा पाते हैं और ये ठग लोग जो है उसको मिनटों के अंदर उनकी वर्षों की मेहनत को लूट के ले जाते हैं। ये है तो बहुत गंभीर मामला। पहले जनरली लूट और डकैतियां हुआ करती थी जिसके अंदर के आदमी स्वयं उपस्थित होकर सामने वाले को लूटता था, पीड़ित को लूटता था। वर्तमान स्थिति ये हो गई है कि उसके अंदर उनको ज्यादा खतरा दिखा तो उन्होंने ठगी का तरीका अपना दिया। ठगी के तरीके के अंदर यह है कि पहले वो तरह तरह से नकली नोट देके और बाकी चीजों से ठगते थे, पर जब से ये साइबर क्राइम हुआ है, ये डिजिटल अरेस्ट और ये डिजिटल ठगी होने लगी है, तो तब से ये बहुत गंभीर होता जा रहा है। इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस के सामने ये है कि दो तरह के आरोपी होते हैं। एक वो होते हैं जो देश में ही रहते हैं और एक वो रहते हैं जो विदेशों में रहते हैं, जिनको कि ट्रैक करना, इवन देश के विभिन्न भागों से मुलजिमों को पकड़ना अपने आप में एक बड़ी भारी परेशानी है और चुनौती है। मगर ये ऐसी चीज नहीं है जिससे निपटा नहीं जा सके। मेरा यह मानना है जब ये देश पोलियो जैसी चीजों से निपट सकता है और इन महामारी बीमारी कोरोना से निपट सकता है, तो ये भी एक महामारी है जिससे निपटा जा सकता है।
मैं समझता हूं चूंकि अभी पावर कम है, पुलिस के अधिकारी कम है, यदि कलेक्टर, एसपी को और आईजी और डीआईजी को परमिशन दे दी जाए कि वो जितने भी एक्सपर्ट्स लोग हैं जो इस आईटी फील्ड में, उनको थानों में भर्ती करें, जो इसके मामले में जो कोर्सेज कर चुके हैं, एंटी हैकिंग के, एथिकल हैकिंग के, जो जानते हैं कि किस तरह से मुलजिमों को पकड़ा जा सकता है, तो ज्यादा प्रभावी कार्रवाई होगी। जी शरद जी, तो काफी गंभीर समस्या, हालांकि देखा जाए तो काफी लोग इसके शिकार आए दिन हो रहे हैं। और अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल से भी हाल ही में एक हफ्ते के भीतर 2 गंभीर मामले सामने आए। चलिए ठीक है, शोभित जी का रुख करना चाहेंगे। शोभित जी साइबर एक्सपर्ट हैं आप, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे डिजिटल अरेस्ट की पहचान करें, कैसे जाने कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गए हैं। देखिए, मैं हमेशा शुरू से यही कहता हूँ कि वर्चुअल वर्ल्ड में सबसे मेन चीज यही है कि आप अगर किसी ऐसे चीज में आते हैं, लालच में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उलझेंगे। और दूसरी चीज हम बात करें डिजिटल अरेस्ट की, तो ये ऐसा कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं है, ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं है कि आप जैसे बात करें कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, कि हमारे सीएम साहब ने भी कहा है कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस हमारी वीडियो कॉल पे या इससे कभी भी अरेस्ट नहीं करती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है जिसमें कोई पुलिस की वर्दी पहना हो या पार्सल के नार्कोटिक्स की बात कर रहा हो, तो आपको सिंपल एक काम करना है, अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दीजिए। अगर आपके पास नॉर्मल कॉल आता है तो समझिए कोई बात होगी, अन्यथा कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि ये सब एक 420 का प्रारूप है। जैसे पहले बेवकूफ बनाते थे लोगों को, महिलाओं को घर पे जाके बबूती और ये करके और सोने साफ कर देंगे करके उनको लूट लेते थे, उसी प्रकार से आज ये धोखाधड़ी का मामला चल रहा है, तो साइबर क्राइम में बढ़ता जा रहा है। तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो ही बच पाएंगे, और सूझबूझ और धैर्य से ही आप इस शिकारों से बच पाएंगे। ये इसका एक लौटा तरीका है। दूसरा है अवेयरनेस, आप खुद भी सतर्क रहें और अपने लोगों को, अपने जो आपके आस पड़ोसी, उन लोग को भी सेव करें, उनको बताएं कि ऐसे कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आज आप व्हाट्सएप और गूगल पर और जीमेल, फेसबुक पर आप चल रहे हैं, आप ऐसी चीजें शेयर करें और ये सारी चीजें उनसे बताएं कि ऐसी चीज नहीं होती है। ये इसके कई एडवाइजरी पुलिस जारी कर रही है, आज हमारी राज्य सरकार चालू कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो मेन गवर्नमेंट है इंडिया की, वो भी यही बोल रहे हैं और हम भी यही बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पेशेंस रखना और आपको ध्यान रखना। जी चलिए ठीक है, तनुज जी का रुख करना चाहेंगे। तनुज जी से जानना चाहेंगे कि आप एडवोकेट हैं, आपसे मैं जानना चाहेंगी कि कानून में डिजिटल अरेस्ट को लेकर क्या प्रावधान है, क्या कोई प्रावधान है? दिव्या, सबसे पहले जानकारी हो कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी वर्ड लॉ के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सबसे पहले तो ये एक दिया हुआ वर्ड है, ये कानूनन और कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें कहीं भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। वहीं हम साइबर फ्रॉड की बात करें, साइबर क्राइम के बारे में बात करें, तो ये एक आज के टाइम में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में श्रेणी में रखा जाता है, जिसके लिए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 111 यानी 111 के अंदर इसको उल्लेखित भी किया गया है। और अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध के लिए 5 वर्षों तक की सजा का भी प्रावधान है। साथ ही साथ इसके अंदर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 318 और सेक्शन 319 यानी कि किसी का 319 को अगर हम समझे तो किसी का रूप में, और यानी पुलिस ऑफिसर या कोई अधिकारी बनकर के बात करना, ये भी एक क्राइम की श्रेणी है। इसके लिए भी 5 वर्ष तक के कड़े कारावास का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में है। और साथ में सेक्शन 318 में 7 वर्षों तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आईटी एक्ट 2000 में भी इसमें मामले रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन इन सब के चलते भी इसमें सजगता और सावधान रहने की हम कहेंगे बहुत आवश्यकता है। जिस तरीके से आज हमारी सरकार हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, सभी आए दिन सभी को ये सजग कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और कोई भी कानूनन रूप से कोई भी अधिकारी या इस तरीके के प्रशासन कभी भी ऑन कॉल आपसे कोई ऐसी डिमांड या ऐसे कोई सबूतों की एकत्रीकरण नहीं करता है। तो ये बहुत जरूरी है जनता का भी जागरूक होना। और सबसे बड़ी चीज जो पैसों का ट्रांजैक्शन, देखिए इसमें डिजिटल अरेस्ट में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो आर्थिक ही है। तो एक बार अगर आप किसी को फंड ट्रांसफर कर देते हैं
तो बहुत कम चांसेस है उसके वापस आपको प्राप्त होने के। तो देखिए इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी ऐसे तरीके के, मैं तो IND24 के सभी ऑडियंस को चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन डिजिटली रूप से, डिजिटल मतलब आपको लगता है जिसमें संदेहास्पद है और आपको फोर्स किया जा रहा है कि ये अमाउंट आप हमें भेजिए नहीं तो ऐसा होगा, या कुछ भी मतलब आपको काल्पनिक एक बातें बता करके कर रहे हैं, तो किसी भी कंडीशन में आपको फंड ट्रांसफर नहीं करना है। आप तुरंत साइबर का हेल्पलाइन नंबर है 1093, आप उस पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसी कोई धोखाधड़ी जो 2 लाख रुपए से ऊपर है तो उसके लिए राज्य साइबर सेल में भी इसकी शिकायत करके वहां पे आपकी जानकारी दे सकते हैं। जी दिव्या। जी तनुज, तो ये काफी गंभीर समस्या है जो कि देखा जाए तो पुलिस के लिए भी एक कड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि चलिए ठीक है, सीधा रुख करेंगे शरद जी का। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार पुलिस और सरकार आम लोगों को जागरूक कर रही है डिजिटल अरेस्ट को लेकर, लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और उसके बावजूद ये थम नहीं रहे हैं। देखिए, प्रिवेंशन और डिटेक्शन ये दो चीजें हैं, प्रिवेंशन और डिटेक्शन। तीसरा है लॉ। इस पूरे कानून में मोस्टली 5 साल तक की सजाएं, जैसा भी तनुज जी ने बताया, और इनमें जमानत मिल जाती है। अपराधी, पहली बात तो अपराधी को पकड़ना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि चाहे वो जामताड़ा हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे यूपी का बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो, वहां गांव के गांव ढेर सारे लोग इस तरह के अपराध करते हैं। पहली बात तो है कि पुलिस को वहां जाके उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है कि पुलिस जाके वहां उनको पकड़ ले। दूसरी बात यह है कि यदि उनको पकड़ के भी ले आती है बड़ी मुश्किलों से और या लाके कोर्ट में पेश करती है तो उनको तत्काल जमानत मिल जाती है। इस तरह के अपराध, जैसे हम लोगों ने काफी वर्षों बाद NDPS एक्ट बनाया और NDPS एक्ट के अंदर बड़ी सजाएं बनाई, तो उसके अंदर अब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आना शुरू हुआ है। इसी तरह से आप देखिए एक्सीडेंट के मामलों में, उनके अंदर अंग्रेजों के जमाने के कानून थे। जिस व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ, जिसकी जान गई, उसकी तो जान गई, किसी भी वजह से गई, पर उसके अंदर एक केस में 304A के अंदर मौके पे जमानत मिल जाती है और 304 बाकी 302 के अंदर वो जेल चला जाता, फांसी और उम्र कैद की सजा होती है। हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इस साइबर क्राइम के बारे में क्या करना चाहते हैं। जब कभी कोई चीज एकाएक बढ़ती है तो उसके जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी थी तो फौरन हर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंक लगाए गए। इस समय साइबर क्राइम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी IG को देना चाहिए और उनको भर्ती की नियमों की और प्रक्रियाओं में और लाल फीताशाही में नहीं बांध के उनको जितनी भी आवश्यकता है उतने आदमी एम्प्लॉय करने का मौका देना चाहिए। थानों में आप रिपोर्ट लेके जाते हैं, वहां प्रॉपर सुनवाई हो नहीं पाती क्योंकि इतने सारे केसेस, 700-700 केसेस एक महीने में रिपोर्ट हो रहे हैं थानों में। इतना फोर्स नहीं है कि वो लोग उस चीज को डील कर पाए। प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर बाद जब हम जागेंगे, जब तक बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो चुका होगा। प्रतिदिन इसमें लोगों को नुकसान हो रहा है, उनकी गाड़ी कमाई जा रही है और इसके लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए शासन को कुछ सोचना चाहिए। जी शरद जी, तो प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों की ही जरूरत है अपराध के रोकथाम के लिए। चलिए शोभित जी का रुख करेंगे। शोभित जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या सावधानियां बरतें। अभी शरद जी ने भी साफ तौर पर कहा कि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है इसके रोकथाम के लिए। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं। देखिए, सबसे मेन चीज है अनजान लोगों से बातचीत, अनजान लिंक पे क्लिक ना करें और ऑनलाइन पर लालच का शिकार ना हो कि आप कहीं ये फ्री मिल रहा है, वो फ्री मिल रहा है। और दूसरी, आजकल AI से वॉइस चेंज करके भी आवाज से बात करी जाती है सेम। आपको ऐसा लगता है जैसे हमारे कोई पारिवारिक कहीं बात कर रहा हो, उसको अर्जेंट जरूरत है। ऐसा कुछ केस छत्तीसगढ़ में भी हुए हैं। तो आपको यही करना है कि आपको धैर्य रखना है, 2 मिनट उस व्यक्ति से बात करनी है। अगर उसका फोन नहीं लग रहा है तो उसके आसपास किसी व्यक्ति से बात करनी है। और दूसरी बात, मैं करीबन 12 साल से साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार रन कर रहा हूँ। साइबर सेल के साथ मिलकर हमने रोजा चलाया था, रुस्तम जी, ऑनलाइन सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम। महिला बाल विकास साथ हमने महिला संरक्षण ने भी किया था, महिला साइबर संवाद किया था। और अभी भी हमने अपना पत्र लगाया है मुख्य सचिव जी को, मंत्री जी को, हमारे मोहन यादव जी को भेजा गया एक पत्र की जिसमें हम साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम को हर ब्लॉक, हर तहसील, हर जिले में ले जाए और स्कूल से कॉलेज से हर बुजुर्ग जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी समझाएं कि पहले अपने मोबाइल को सेव करें, उसके अंदर जो सेटिंग्स है उसको चेंज करें, उसी से आप बच सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, अपने स्मार्ट मोबाइल से स्मार्ट बनना है, तभी आप इन सब चीज से बच सकते हैं। और जब भी मैं सबसे कहता हूँ कि कभी भी अपने फ्रंट कैमरे को ओपन ना रखें, कवर कर रखें। दूसरा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इंटरनेट बंद कर दें। अगर आप इंटरनेट बंद कर देंगे तो अपराधी जो है वो आपको नॉर्मल कॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।
तो सबसे बेस्ट है कि आप इंटरनेट बंद कर दें अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है। उस पर सबसे पहले शिकायत cybercrime.gov.in पे करें या 1930 पर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो नियरेस्ट थाना है या साइबर क्राइम हेल्प डेस्क है वहां जा सकते हैं। और आप यहाँ यूजर अगर फ्रॉड हुआ है तो आप sanchar-sathi.in में चक्षु ऐप पे जाके ऐसी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारे अगर आप स्टेप्स लेते हैं और आप थोड़ा धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आप इन सब क्राइम से बच सकते हैं। थोड़ा जागरूक रहिए, सचेत रहिए और बचे रहिए। जी शोभित जी, तो जागरूकता की बहुत ज़रूरत है और सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। चलिए ठीक है, तनुज जी का रुख करेंगे। तनुज जी, आपने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल अरेस्ट का जैसे कोई प्रावधान नहीं है, क्या इसी का फायदा उठा रहे हैं ठग? देखिए, जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है डे बाय डे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फ्रॉड करने की और जो स्कीम्स हैं वो भी नए नए तरीके से आए जा रही हैं। पहले हम सिर्फ देखते थे एसएमएस तक फ्रॉड सीमित थे, फिर लिंक्स पर आए, फिर एप्लीकेशंस पे आ गए हैं, अब व्हाट्सएप कॉल्स और ना जाने कहां कहां पहुंचेंगे। तो देखिए, ऐसे में ये तो तय है कि इन लोगों की जो गति और दिशा है वो निरंतर उस स्पीड में बढ़ रही है और उनकी सोच भी उस तरफ बढ़ रही है जितना कि हमारे साथ ये डेवलप हो रहा है थ्रू आउट। तो देखिए क्या है, समय के साथ सभी चीजें एक साथ डेवलप हो रही, ऐसे में ही फ्रॉड और क्राइम दोनों का जो मापदंड है ये भी अब बदलता जा रहा है। हालांकि डिजिटल अरेस्ट जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल कोई वर्ड नहीं है, मतलब ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ, ये समस्या गंभीर है और ये हमारे समाज में मौजूद भी है। हम इसको ये ना समझे कि ये सिर्फ अब यूपी बिहार या आगे इस तरफ बांग्ला, ऐसा नहीं है। अब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंबोडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे राष्ट्र अब जो है इसमें इन्वॉल्व है और ऐसी एक्टिविटीज को सर्कुलेट करते हैं वहां से सरगना, और यहाँ का पैसा वहां ट्रांसफर कराया जा रहा है और वो भी यहीं के माध्यम से, यहीं के किन्हीं गिरोह के माध्यम से इस तरीके की फंड ट्रांसफर और इस तरीके की एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। तो हम देखिए आए दिन अगर इस चीज को देखें तो अब ये ग्लोबली एक प्रॉब्लम जो है ये ग्लोबली प्रॉब्लम हो चुका है और ये एक हमारे क्षेत्रीय सीमित नहीं रहा है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि इसके मापदंड तय करना और सजगता। देखिए, मैं फिर एक बात कहूंगा, जब तक जागरूकता, देखिए जागरूकता के अभियान तो बहुत चल रहे हैं, जब तक लोगों के अंदर सजगता और समझ नहीं आएगी तब तक इसके अंदर बचाव होना मुश्किल होगा। जी दिव्या जी, चलिए शरद जी का रुख करना चाहेंगे। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में तनुज जी ने एक बात कही है कि जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन वगैरह तो जो भी चीज़ है ही, और हालांकि उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ है नहीं, ठीक है, इससे लेकर कोई भी प्रावधान ही नहीं है। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई कड़े कानून क्या कुछ बना सकती है, कुछ ऐसा बदलाव हो सकता है, या पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कोई बदलाव हो सकता है जिससे इसके रोकथाम हो सके? देखिए, इसकी रोकथाम का एक ही तरीका है, एक अवेयरनेस और दूसरी पकड़ धकड़ी। जब तक डिटेक्शन नहीं करेंगे उनको सजा नहीं दिला पाएंगे, उनको जेल में नहीं रख पाएंगे, उनकी एक्सेस नहीं बंद कर पाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि बड़े आश्चर्य का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, अनपढ़ क्षेत्रों में इस तरह की ठगी नहीं है। ये सारी ठगी जिन लोगों से भी होती है वो सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, बैंक अकाउंट्स रखते हैं और समझदार हैं, और इसलिए उनके वो अवेयर नहीं है, ये बात नहीं है, वो जाल में फंस जाते हैं। उनको जाल में फंसाने के वो नए नए तरीके लेके आते हैं। और जैसे कई बार दिखाया गया कि कोई पुलिस थाने से बात करा रहे हैं, कोई सीपी से एसीपी से बात करा रहे हैं, पीछे बैनर लगा हुआ, वो वर्दी पहने हुए बैठा हुआ है। पर ये सारी बातें, जैसे पहले भी बताया मेरे दोनों साथियों ने, कि यदि वो उसी समय फोन काट देते, कोई कुछ नहीं करने वाला था, वो बच जाते पैसे से। जैसे ही लगता है वो आपसे कहते हैं 2 या 6 8 तरीके, पहले बिजली के बिल के माध्यम से करते थे, फिर वो आपने कोई पैकेट भेजा पार्सल, उसके अंदर नकली पासपोर्ट है, फिर उन्होंने बोला आपने कुछ पार्सल भेजा जिसके अंदर ड्रग्स है। ये 2 4 6 8 10 तरीके हैं जिसकी तरह से वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है आपने कोई पार्सल नहीं भेजा, आपको मालूम है आपने कोई पासपोर्ट नहीं भेजा, क्यों उससे बातें करे जा रहे हैं? मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में अभी तक पुलिस सफल नहीं हो पा रही। मेन मुद्दा यह है कि उनको सजाएं दिलाने में, और ये सबसे पहले तो इन सारे आईटी एक्ट को जमानती जुर्म से हटाना ही चाहिए। ठीक है, चलिए शोभित जी का इनको जमानत नहीं दी जाना चाहिए। इन ऐसे फ्रॉड मामलों में कोई जमानत नहीं होना चाहिए, चाहे 2 साल की सजा हो, चाहे 5 की हो, चाहे 10 की हो। चलिए शरद जी, जहाँ शासन का एक कर्तव्य लोगों की सुरक्षा करना है और न्याय देना है, वहाँ शासन का ये भी कर्तव्य कि लोग ठगे ना जाएं।
ठीक है शरद जी, शोभित जी का रुख करेंगे। शोभित जी, देखा जाए तो अभी शरद जी ने भी ये बात कही है कि ये जो मामले हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। ये जो ज्यादा मामले सामने आए, ये पढ़े लिखे लोगों के साथ सामने आ रहे हैं, जैसे जिनके अकाउंट्स हैं, जो ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ये मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ टाइम पहले कि हमारे जो प्रदेश के कई IAS IPS के भी प्रोफाइल बनी, फेक प्रोफाइल बनी और उनसे भी ऐसे मामले आए। मामले देखिए ऐसा है कि गांव के मामले हो सकता है रिपोर्टेड ना हुए हो, और मामले तो आएंगे। जैसे अभी हम DLC की बात करें, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की बात करें, हम अभी आवाज 70+ वाले जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, एक्चुअल होता ये है कि ये बहुत छोटे छोटे मामले करते हैं। इन लोग एक्चुअल ये टारगेट करते हैं, 420 करते हैं, और हो सकता है क्योंकि वहाँ के लोग इससे अवेयर नहीं है, कंप्लेन नहीं करा पा रहे हैं। और ये चीज उनके साथ है जो लोग कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमको कुछ नहीं होगा, हम बहुत स्मार्ट है, हम आईफोन यूज करते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे साथ ऐसी धोखाधड़ी नहीं होती है। तो ऐसे ही लोग जो है वो इस धोखे में फंसते हैं और ऐसे कहीं ना कहीं जाके वो साइबर क्राइम में शिकार होते हैं, और कहीं ना कहीं अपना गाड़ी कमाई जो है वो कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो सबसे मेन चीज है कि धैर्य रखें, पेशेंस रखें, जिस आप बात कर रहे हैं, जिस चीज आप बात कर रहे हैं उसका ध्यान रखें। क्या कोई भी पुलिस ऑफिसर या लॉ एनफोर्समेंट फोर्स कभी भी आपके फोन पे वो नहीं करती, कभी भी आपको वो नहीं करती। चलिए ठीक है, तनुज जी का रुख करेंगे और तनुज जी से जानना चाहेंगे। तनुज जी, कानून से जुड़ी हुई चीज जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कड़े कानूनों की जरूरत है, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है इसमें, ताकि इसे रोका जा सके, इसमें रोकथाम हो सके पूरी तरीके से? देखिए, इसमें पूर्ण रोकथाम बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से अभी दुबे जी ने भी आपको बताया कि जब तक इसमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, देखिए पकड़ना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, और पुलिस भी इसमें काफी हद तक कोशिश करती है, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हो पाती है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इस तरीके की जो डिजिटल फ्रॉड है ये रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो सही गिरोह है, जो मेजर इसके लोग हैं, जो इसके पूरी तरीके से जो इस तरीके की गिरोह को चला रहे हैं, अभी तक वो पुलिस के कानून के हत्थे नहीं चढ़े हैं। रही बात कानूनों की, तो देखिए कानून अपनी जगह नए, अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया, भारतीय न्याय संहिता की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध करके जो धारा 111 है, विशेष रूप से इस तरीके के अपराधों के लिए जोड़ी गई है, जो पहले इंडियन पिनल कोड में नहीं थी। तो देखिए ऐसा नहीं है, कानून में अच्छे संशोधन हो चुके हैं, कड़ी सजा के प्रावधान है, 5 साल 7 साल ऐसे सजाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऐसे लोगों को हम पकड़ने में सफल हो पाएंगे? लेकिन तनुज जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें जमानत मिल जाती है, अगर सजा मिलती भी है, अगर होती भी है, तो लोगों को जमानत मिल जाती है। नहीं, ऐसा अपराधी अगर पकड़ में आते भी है, जैसे अपराधी हैं जो पकड़ में आए भी हैं, पहले तो पकड़ में नहीं आते, और अगर पकड़ में आए भी हैं तो वो जमानत ले लेते हैं। नहीं, अभी ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसका पूरा निर्णय जो है कोर्टों के ऊपर निर्भर करता है, जमानत देना है या नहीं देना है, ये पूर्ण तरीके से न्यायालय पे डिपेंड करता है। जी दिव्या जी, तनुज जी, तो देखा जाए डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसे लेकर साइबर ठग जो है उन पर लगाम लगाने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है, और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में अपराधियों और ठगों के अपराध करने का नया तरीका डिजिटल अरेस्ट पुलिस के लिए नई चुनौती बन गया है। 1.5 साल में इस तरह की 50 से अधिक वारदातें सामने आ चुकी हैं। पुलिस और सरकार आम लोगों को जागरूक करने में लगी, और इसके बावजूद ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि डिजिटल अरेस्ट में कब रोकथाम होती है। आईना एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए i24। नमस्कार।